मुझे बहुत सारी सब्जियां पसंद है, लेकिन मेरी पसंदीदा सब्जी में भिन्नता है। आपकी पसंद के हिसाब से कौन सी सब्जी आपको अच्छी लगती है अवश्य बताइएगा। तो जैसे कि हमारे किचन गार्डन में कई सब्जियों के साथ ऐसी सब्जियां भी उग आती है, यहाँ तो उन्हीं में ही ऐसी सब्जियां हो जाती है जिसका हमें अनुमान नहीं होता कि इसकी भी सब्जी बनती है। रजनी किचन गार्डन एंड व्लॉग में आप सब का तहे दिल से आगमन। तो आज मैं सतपुली, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं सतपुली में आई थी और वहाँ की कई विशेषताओं के बारे में बता चुकी हूँ। तो ये मेरी मौसी का किचन गार्डन, जिसमें ब्रोकली भी लगी हुई थी, फूल गोभी भी लगी हुई थी। बस इसका सीजन ये आखिरी था, इसलिए इस तरह से गोभियाँ लगी हुई थी। तो ये गोभियाँ मैं तोड़ रही हूँ और कई ऐसी सब्जियाँ थी इस बगीचे में जो कि हमारी सुमन को पता ही नहीं था कि इसकी भी सब्जी बनती है। वो आश्चर्यचकित हुई कि इसकी सब्जी इस तरह से भी बनती है। जैसे कि मूली के जो बीज होते हैं, जो सिंगड़े होते हैं, उसकी सब्जियां तो कई लोग जानते होंगे। उसकी जो सूखी सब्जी आलू के साथ बनती है, लेकिन हमारे पहाड़ी स्टाइल से आप बना के देखेंगे तो बहुत ही टेस्टी बनती है। सुमन भी पहाड़ी है, लेकिन उसे ये चीज़ नहीं पता थी कि इसकी इस तरह से भी रेसिपी बन सकती है। उसे केवल सूखी सब्जी के बारे में पता था, लेकिन मैंने कहा नहीं, चलो आज इसी को ही खाते हैं, इसी की ही सब्जी लंच में बनाते हैं। और ये देखिए, ये बांकले की फलियां हैं। बांकले की फलियां की भी सब्जी बहुत अच्छी बनती है, बहुत ही आयरन होता है बांकलों में। तो सुमन ने सब्जियां तोड़ ली और अब हम इस सब्जी को बनाने की तरफ चलते हैं। तो ये हैं मूली के सिंगड़े। कौन कौन जानता है कि मूली के बीज जिसमें होते हैं उन फलियों की भी सब्जी बनती है, आलू और उसकी फली की सब्जी बनती है, किंतु हम इस तरह से करेंगे। पहले हमने ऊपर से और नीचे से उसका थोड़ा सा तोड़ के रेसा निकाल देना है। और यहाँ हमने जो पहाड़ी आलू छोटे छोटे से होते हैं उन्हें सिलबट्टे में धो करके इस तरह से कूट लेना है। तो इसकी भी एक अलग सी रेसिपी बनती है, जिसे हमारे यहाँ आलू का थिचौड़ा बोला जाता है, आलू का थीच बोला जाता है। तो उसकी रेसिपी फिर कभी बताऊंगी मैं आपको। तो आज बनाते हैं आलू और मूली की फलियों की का साग। तो सुमन ने इस तरह से खींच लिया और मजाक कर रही थी कि दीदी मैं सिलबट्टे को धो ही लेती। आज सुबह उसने इसमें दाल के परांठे के लिए दाल पीसी थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सिलबट्टा अच्छा लगता है ऐसे ही। और देखिए नेचुरल सीन, बिल्कुल खिड़की से ही सामने पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। बहुत ही सुंदर लगता है पहाड़ों में इस तरह से किचन के सामने पहाड़ियाँ नज़र आए, ब्यूटी अपनी जगह, और हवा भी स्यां स्यां चलती हुई अंदर की तरफ आ रही थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था। और अब ये मूली के जो फलियां होती हैं, जो सिंगड़े होते हैं, वो सुमन उसे कूट रही है, थीच रही है। हमारे यहाँ कूटने को थीचना बोलते हैं, जैसे सिलबट्टे में इस तरह से हो रहा है तो इसे थीचना बोलते हैं। और ये लोहे की कढ़ाई ले ली। लोहे की कढ़ाई में ऐसी सब्जियों का बनाने का स्वाद ही कुछ और होता है। आप भी जब भी बनाएं और आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो ज़रूर से लोहे की कढ़ाई में सब्जियों का स्वाद अलग होता है। हाँ, दिखने में थोड़ा सा थोड़ी देर बाद थोड़ा कालापन सा आ जाता है, लेकिन आप सब्जी को बना करके और तुरंत उसे दूसरे बर्तन में निकाल दीजिए, है ना। तो ये हमने सरसों का तेल डाल दिया और इसमें डाला जखिया। एक पहाड़ी तड़के के लिए जखिया होता है, जैसे सरसों के राई के दाने होते हैं ना, राई के दाने होते हैं छोटे छोटे से, वैसी जखिया होता है। कई बार बता चुकी हूँ। और ये मैंने टमाटर काट करके और सुमन के स्टाइल में पहले मसालों को भिगो लिया। इससे मसाले फूल जाते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो 3-4 जैसे टमाटर ले लिए छोटे वाले, और फिर उसके साथ ही मसालों को धनिया, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी और नमक, साधारण से मसाले होते हैं पहाड़ों में, कोई गरम मसाला नहीं डाला जाता। और देखिए अब हमने
इस तरह से डाल दिया। थोड़ा सा प्याज को, एक छोटा सा प्याज ले लिया था, उसे हल्का सा भून लिया था और फिर यहाँ टमाटर डाल दिए और टमाटर को आप थोड़ा पकने दीजिए। थोड़ा कलर भी देखिए कितना अच्छा आ गया है। सुमन के हाथ में बहुत अच्छा टेस्ट है। नहीं, हाथों को नहीं खा सकते, लेकिन सुमन अच्छा खाना बना लेती है और बहुत खुश होती है जब भी हम लोग जाते हैं। तो कभी किसी के यहाँ जाओ और वो खुश हो जाए तो मानो आपका उनके यहाँ आना सफल हो गया है। तो इसी तरह से मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब हमारे यहाँ कोई मेहमान आते हैं, तो मैं भी बहुत खुश होती हूँ और खुश भी होने ही चाहिए, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं। किसी के आने से हमें खुशी होनी चाहिए। तो सुमन भी बहुत खुश होती है। तो देखिए सुमन ने क्या बनाया। और मौसा जी मेरे वैसे सतपुली की फ़िश बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी। जब भी हम जाते हैं तो रात को मच्छी खाई थी और अब इस तरह से। मैं पहले फ़िश नहीं खाती थी, लेकिन सतपुली की फ़िश का मज़ा ही कुछ और होता है। बिल्कुल मलाईदार सी होती है। वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। माछा भात। और यह है मूली की फलियों का थिचौड़ा। तो देखिए बहुत ही टेस्टी लग रहा होगा आप लोग को भी। और एक बार इस तरह से ज़रूर से बनाइएगा। और ये सब्जी वालों के पास में मिल जाते हैं, दिल्ली में तो मिल जाते हैं, बहुत आराम से मिल जाते हैं, क्योंकि इसे कई लोग जानते हैं कि मूली की फलियों की सब्जियां बनती है। लेकिन इस तरह से आप एक बार बनाएंगे तो बार बार आपका मन करेगा चावल के साथ खाने का। आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, किंतु चावल के साथ तो मज़ा ही आ जाता है। मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है। और हम पहाड़ियों में ऐसी कई चीज़ें बनती है जो झटपट से बन जाती है। तो देखिए गरम गरम चावल बन गए और ये थिचौड़ा हमारा तैयार हो गया। तो आपको यह रेसिपी कैसी लगी ज़रूर से बताइएगा और एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से बनाइएगा अपने अंदाज में। मसाले बहुत ही मिनिमम होते हैं इसमें, सिंपल से मसालों के साथ बन जाता है। और बस पहाड़ियों में चाहे प्याज जितने भी आसमान को रेड छू जाएं, लेकिन प्याज के बिना हमारे गले में नहीं उतरता। और ये बांकले की फली की सब्ज़ी भी बन गई। सुमन चटपट से बना लेती है और यहाँ खाना तैयार हो गया है। तो आप सब के लिए यहाँ आपको पहाड़ी खाना कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। और मेरी वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए आप सब का तहे दिल से शुक्रिया। आप सब यूं ही सपोर्ट करते रहिए, यही आशा करती हूँ। धन्यवाद।